मैं उस हरि को हिरण्य कश्यप लीला दिखाकर उसे उसकी समस्त लीलाएं बुला दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उसका मैं, इस संसार से नाम तक मिटा दूंगा उसका मैं, यथाशीघ्र जाकर उस हरि को पराजित करूंगा मैं, यथाशीघ्र। सावधान पुत्र, तुम्हारे अति बलशाली भ्राता का शीश तुम्हारे समक्ष पड़ा है, जिसे श्री हरि ने इतनी निर्ममता से उसके धड़ से अलग कर दिया है। फिर भी प्रभु श्री हरि की अपार दिव्य शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो तुम? पुत्र, यदि तुम्हें श्री हरि के समक्ष अपने आप को जीवित रखना है तो उनसे युद्ध से पूर्व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त करो। चित कथन है आपका, अवश्य कोई असाधारण शक्तियों से संपन्न योद्धा ही हिरण्याक्ष का वध कर सकता था। अपने शत्रु की शक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं यथाशीघ्र जाकर प्रभु श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ करता हूं। नाथ, आप ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? मुझे ऐसी अवस्था में एकाकी छोड़कर आप तब के लिए कैसे प्रस्थान कर सकते हैं? ऐसी अवस्था अर्थात क्या हुआ है आपको देवी के याद? स्वामी, आपको संतान सुख प्राप्त होने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। देवी, दुख के इस समय में इस सुखद शुभ संवाद से आपने मेरे हृदय को आनंदित कर दिया। देवी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भ्राता के रूप में जिस शूरवीर योद्धा को हमने खोया, वो पुत्र बनकर लौट रहा है हमारे जीवन में। देवी, तो नाथ, आप स्वयं यहाँ उपस्थित रहकर इस सुख को अनुभव कीजिए। ये तप का विचार त्याग दीजिए। देवी, यदि मेरा तप पर जाना अति आवश्यक ना होता तो मैं कदापि ना जाता, किंतु उस श्री हरि से अपने भ्राता के वध का प्रतिशोध लेना है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसके लिए प्रभु श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाना अति आवश्यक है। ये प्रतिशोध की भावना आपको निष्ठुर बना रही है, अपने ही संतान के प्रति आपका वात्सल्य क्षीण कर रही है। देवी, मेरा पुत्र मेरे वंश का विस्तार करेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनकर मेरे साम्राज्य, मेरे मान सम्मान, असुरों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। वो मेरे अपने अंश से उत्पन्न होने वाले अपने तेजस्वी पुत्र के प्रति वात्सल्य शून्य कैसे हो सकता हूं? तो प्रमाणित कीजिए अपना वात्सल्य, अपना पिता धर्म, और कह दीजिए कि आप नहीं जाएंगे वन, और यहीं मेरे साथ रहकर अपने पुत्र के जन्म का सुख भोगेंगे। देवी, हम हिरण्यों के लिए हमारी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उसको ठेस पहुंचाने वाले को भयंकर परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अपने पुत्र के लिए सशक्त उदाहरण रखना मेरे लिए अति आवश्यक है। इसलिए मेरा मार्ग अवरुद्ध मत कीजिए देवी। मुझे विश्वास है अपने पुत्र के जन्म से पूर्व मैं प्रभु श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लौट आऊंगा, और अपने पुत्र के जन्म के उपरांत असुरों के चिर शत्रु श्री हरि का सर्वनाश कर उसके मस्तक का मुकुट उपहार के रूप में अपने पुत्र को क्रीड़ा के लिए दूंगा। मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा देवी।
मेरे पुत्र का ध्यान रखना और अपना भी। ये शत्रुता सदैव असुर कुल के लिए अहितकर परिणाम लेकर आई है, परंतु इन पुरुषों को समझाना कहाँ संभव है। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक और तो प्रभु की कृपा से श्री हरि के भक्त ने जन्म लिया और दूसरी ओर उस शिशु के पिता को भी उसकी तपस्या का फल प्राप्त होने वाला था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 वस्त हिरण्यकश्यपु, प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। कल्याण हो वत्स। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम? प्रभु, ये भक्त आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया, किंतु एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुझे मर्त्य चाहिए। मुझे मर्त्य का वरदान प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। प्रभु, तब में कोई त्रुटि हुई है मुझसे, जिसके कारण मैं अमर्त्य की योग्यता प्राप्त नहीं कर सका? नहीं पुत्र, अमरत्व का वरदान देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जीवन मरण प्रकृति के नियम है और मैं भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि मैं अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए प्रभु, तो फिर तप का क्या लाभ है? प्रभु, मुझे तपोफल के रूप में अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व है। यदि आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं देंगे तो मैं पुनः घोर तप करूंगा, घोर तप। चाहे तप करते करते मेरे प्राण निकल जाएं प्रभु, किंतु तपोफल के रूप में मुझे अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व। माता, तपोफल तो देना ही पड़ता है, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दिया था। फिर कैसे प्रभु नारायण विष्णु जी उनका संहार कर सकते थे? वो तो अजय। धीरज रखो हनुमान। प्रभु ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। वे विधि के विधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते
और विधि का विधान है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और इसीलिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अमरत्व का वरदान नहीं दिया पुत्र। तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम तपोफल के अधिकारी हो चुके। किंतु मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देकर सृष्टि का विधान नहीं बदल सकता। हाँ, यदि तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। उचित है प्रभु, जैसा आप चाहें। ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना पाताल में, ना जल में ना थल में, ना देव से ना नर से, ना यक्ष से ना राक्षस से, ना गंधर्व या किन्नर से, ना उभयचर या नरचर से, ना स्थलचर या जलचर से, ना मंत्र या तंत्र से, या जिसकी सृष्टि आपने की है किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। यही नहीं प्रभु, मेरी शक्तियों के समक्ष कोई भी योद्धा टिक ना पाए। तीनों लोकों में मेरी ही विजय का पताका लहराए। यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है आप मेरी कविताओं में उलझ गए। आप ये जान ही नहीं पाए कि मैंने आपसे क्या मांग लिया। बल में सर्वोपरि, तीनों लोगों का सम्राट, बाधित मृत्यु के रूप में अमरता का वरदान। सर्वशक्तिमान हो गया ये हिरण्यकश्यप, सर्वशक्तिमान। अवध्य हो गया हूं मैं, अवध्य, सर्वथा अवध्य। देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। कुछ मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में भी बताइए ना। ये बड़ा होकर दैत्य सम्राट बनेगा ये। महाबली असुरराज बनेगा मेरा पुत्र। स्वामी, तीनों लोकों पर शासन करेगा मेरा पुत्र। अच्छा हुआ स्वामी आप आ गए। हाँ देवी के यादू, मैं आ गया। अमरता का वरदान प्राप्त कर लौटा हूं मैं। अमरता का वरदान? हाँ, एक प्रकार से अमरता का ही वरदान है ये। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी जिसका जन्म हुआ हो, उससे अवध्यता का अर्थ ही है अमरता। देवी, ये मेरे घोर तप का परिणाम तो है ही, किंतु इसमें वो सौभाग्य भी सम्मिलित है जो मेरा पुत्र लाया है मेरे लिए। देखो प्रिय, मेरे पुत्र के दमकते हुए मुखड़े को, तेजस्वी पिता का तेजस्वी पुत्र है। तेजस्वी तो है आपका पुत्र दैत्यराज हिरण्यकश्यप। दिगंत तक फैलेगी इसकी कीर्ति। सत्य है आपका कथन देवर्षि। जिस प्रकार आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, मेरे पुत्र का समुचित लालन पालन किया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया दैत्यराज, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। नहीं देवर्षि, ये तो आपकी महानता है। महारानी कयाधु, अब हम राजभवन चलकर गुरुदेव से अपने पुत्र के लिए एक महान नाम का शोध करवाएंगे।
जिसकी प्रसिद्धि दिग दिगांत तक फैल जाएगी। स्वामी, क्यों ना हम देवर्षि से ही अपने पुत्र का नामकरण कराएं? यदि ये मेरी रक्षा ना करते आप ये, मुझे उस धूर्त इंद्र के कपट के बारे में सब ज्ञात। कपटी को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। देवर्षि, मेरे इस पुत्र का जन्म आपके संरक्षण में हुआ है। मैं महान दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने इस महान पुत्र के नामकरण का सौभाग्य आपको प्रदान करता हूं। दैत्यराज, आपके पुत्र के जन्म लेने से मात्र आपके और महारानी कयादू के जीवन में ही उल्लास एवं आनंद नहीं आया, मेरा आश्रम भी एक अपूर्व आह्लाद से भर उठा था। और आह्लाद से भर उठा संपूर्ण दैत्यवंश। हाँ दैत्यराज, अतः आपके पुत्र के लिए सबसे उपयुक्त नाम होगा प्रहलाद। प्रहलाद, 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 उत्तम, अति उत्तम। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद, दिग दिगांत तक गूंजेगा ये नाम। प्रहलाद, प्रहलाद। अपने पुत्र ये देखो, ये झुके हुए शीश, देखो ये लज्जा से भरे हुए नेत्र, पराजय से मलिन ये मुखड़े। देखो इन्हें, देखो। समस्त देवता मेरे दास हैं, पृथ्वी के बड़े बड़े राजा बंदी हैं मेरे। बड़े बड़े धर्माधिकारी ऋषि मुनि अधीन हैं मेरे। अब बताओ, कौन है सर्वशक्तिमान? दैत्यराज करना क्या चाहते हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु है सर्वशक्तिमान। तो अब से, अभी से किसके नाम का मंत्र गूंजेगा? मंदिरों में किसकी पूजा होगी? बताओ, कौन है तुम्हारा प्रभु? प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज। अब से तीनों लोकों में पूजा होगी तो मात्र सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु की। अजय अमर ईश्वर प्रभु श्री हिरण्यकश्यपु महाराज, अब से मैं तुम सबका ईश्वर हूँ। मेरी पूजा करने वाले को ही इस पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार होगा। मैं उन्हें जीवन दान दूंगा, अन्यथा उन्हें कष्ट दान मिलेगा जो ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरी पूजा नहीं करेगा। ये अधर्म है, ये अन्याय है। इस तरह बलपूर्वक किसी से पूजा नहीं करा सकते तुम।
अब बताओ कौन है तुम्हारा ईश्वर? अब बताओ। देखो प्रहलाद, तुमने जो वेदों में सीखा वो सत्य नहीं है। भगवान तो तुम्हारे पिताश्री ही हैं। हाँ, ये तो सत्य है कि पिता पुत्र के लिए भगवान के समान होते हैं, किंतु वो मात्र मेरे लिए भगवान है। सत्य में तो जगत के पिता, जो आपके, मेरे और सबके भी पिता हैं, वो श्री हरि नारायण ही है। वही है ईश्वर। अच्छा, तो तुम मेरे भी गुरु बनकर मुझे ज्ञान दे रहे हो? नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव तो आप दोनों ही हैं। तो ज्ञान भी हमसे ही लो प्रहलाद। जो मैं बोलूं उसे दोहराओ। सही मंत्र है ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। फिर वही त्रुटि। मैं क्या करूं गुरुदेव? ये तो मेरी जीवा पे स्वतः ही आ जाता है। ये देखिए ऐसे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। प्रभु क्षमा, मैं तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ। भूल जाओ उस हरि नारायण के नाम को। आप गुरुदेव होकर ये कैसे शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को? अरे हरि का नाम अपनी जीवा पर लाना बंद करो, अन्यथा तुम्हारे पिता के कोप से में कोई नहीं बचा पाएगा। गुरुजी, जब हम आपकी बात नहीं मानते तब आप हमें शीघ्र ही दंड देते हैं। प्रहलाद को भी दंड दीजिए ना। अरे मूर्ख बुद्धि, प्रहलाद राजकुमार है। गुरुजी उसे दंड देना तो दूर, ऊंचे स्वर में बोल भी नहीं सकते। प्रहलाद, तुम ये मंत्र परिवर्तित करोगे या नहीं? ये शास्त्र सम्मत मंत्र है गुरुदेव। मेरी जीवा पर यही चढ़ा है। आप कहें तो मैं श्वास लेना छोड़ दूं? किंतु यह हरि नारायण का नाम, ये तो मेरी देह में है, मेरी नस नस में बसा है। ये कभी नहीं छूट सकता गुरुदेव। भ्राता अमर, हाँ भ्राता षंड, क्या करें इसका? राजा का पुत्र है। दंड भी नहीं दे सकते, बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते। कैसे छुड़ाऊं इससे हरि का नाम बोलना? हाँ भ्राता षंड, मेरी तो देह में जैसे अग्नि दहक रही है। अब तो ये सरिता के शीतल जल से स्नान करके ही शांत होगी। हाँ भ्राता अमर, मेरे भी कर्ण तप रहे हैं। मैं भी चलता हूँ पुनः स्नान के लिए। चलिए। आओ भ्राता। नहीं गुरुदेव, रुकिए रुकिए गुरुदेव। ये तो अच्छा नहीं हुआ। मेरे दोनों गुरुदेव मुझसे रुष्ट हो गए। हे मित्रों, अब गुरुजी तो गए, कुछ क्रीड़ा हो जाए। हाँ, हो जाए कुछ आनंददायक खेल। क्या बोलते हो प्रहलाद? नहीं मित्रों, ये समय बहुमूल्य ज्ञान अर्जन का है। क्रीड़ा करके हमें ये समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञान अर्जन? हम तो चले खेलने। चलो मित्रों। अच्छा मित्रों, तुम्हें ज्ञात है कि किसके सहस्त्रों नाम है और कौन कण कण में बसता है? नहीं। अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ। नारायणा नारायणा
विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा। 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 हाँ भ्राता अमर्क, ये हम क्या कर रहे थे? अपराध, हरि का नाम ले रहे थे। अरे किसी ने सुन लिया तो सूली पर लटका देगा। गुरु षंड, गुरु अमर्क, सेनापति, सूली भ्राता अमर्क। त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप के समक्ष आप दोनों को राजकुमार प्रहलाद के साथ उपस्थित होना है। भ्राता षंड, सूली। पिताश्री के समक्ष? किंतु क्यों महाराज के समक्ष? वो जानना चाहते हैं राजकुमार ने गुरुकुल में अभी तक क्या क्या सीखा है। युवराज प्रहलाद यहाँ केवल हरि का नाम ले रहे हैं। यदि इन्होंने हरि का नाम महाराज के सामने दोहराया तो हमारी मृत्युदंड निश्चित है। गुरुजी, पिताश्री ने बुलाया है। चलिए ना, मुझे मिलना है उनसे। शीघ्र चलिए। माता, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को ज्ञात हो गया था कि प्रहलाद जी हरि भक्त हैं। उस समय तक उन्हें ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर उन्होंने गुरुकुल से प्रहलाद जी को क्यों बुलाया? हनुमान, पिता चाहे साधारण मनुष्य हो या ब्रह्मांड का राजा, अपने पुत्र के प्रति सजग रहना स्वाभाविक है। हर पिता यह जानना चाहता है कि उसके पुत्र ने कितनी प्रगति की है। ये तो सत्य है माता, किंतु प्रहलाद जी श्री हरि भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु घोर हरि विरोधी हैं। प्रहलाद जी तो संकट में भी पड़ सकते थे माता। हनुमान, संकट तो था, किंतु संकट से अनभिज्ञ प्रहलाद उत्साह से भरे हुए थे। वे इतने दिनों पश्चात अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे और वे भी अपने पुत्र से भेंट करने के लिए उतावले थे। अब तक तो सेनापति को आ जाना चाहिए था हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर। अब तक नहीं लौटे वो। स्वामी, प्रहलाद अभी आता ही होगा, धैर्य रखिए। धैर्य? महारानी कयाधु कब से नहीं देखा मैंने उसे, किंतु मैं आश्वस्त था जब मैं त्रिलोक में विजय प्राप्त कर रहा था तब अवश्य ही मेरा पुत्र वेदों के ज्ञान में विजय प्राप्त कर रहा होगा। पिताश्री, प्रहलाद, पिताश्री, वेद एवं ज्ञान को विजित नहीं किया जाता। ज्ञान तो पूजनीय होता है, जिससे पवित्र भाव एवं पूर्ण श्रद्धा से ही ग्रहण किया जाता है। आओ पुत्र।
मेरे पुत्र। माता, आपके अंक में रहने का आनंद तो सदा मिला मुझे। आज प्रभु कृपा से पिताश्री ने अपने अंक में भर लिया। असीम आनंद की प्राप्ति हुई मुझे। पुत्र प्रहलाद, महारानी कयाधु, प्रहलाद जैसा पुत्र पाकर कोई भी पिता धन्य हो जाए। इसकी मधुर वाणी जैसे किसी ने वीणा के तार छेड़ दिए हों। मन प्रसन्नता से भर उठा है महारानी। आज आप हमारे पुत्र की रुचि के पकवान बनाइए। माँ हूँ इसकी रुचि के सारे पकवान बनाने की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। तो ठीक है, जब तक भोजन की व्यवस्था होती है तब तक मेरा महान पुत्र मुझे ये बताएगा कि इसने गुरुकुल में क्या क्या सीखा अपने गुरुओं षंड और अमर्क से। यदि प्रहलाद ने हरि का नाम ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री, मेरे दोनों ही गुरुदेव महान हैं। उन्होंने मुझे बड़ी ही सहजता से समस्त वेदों का ज्ञान कराया है और इसमें ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की भी बड़ी कृपा रही है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उन्हीं की स्तुति से आरंभ करूंगा। आशा करता हूँ कि प्रहलाद अब सरस्वती स्तुति गाएंगे, पुनः हरि स्तुति नहीं। आज्ञा दें पिताश्री। शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। उत्तम, अति उत्तम। देखा महारानी, मेरा पुत्र ज्ञान हो या गायन, सब में सर्वोत्तम। पुत्र, मन अभी भरा नहीं है। तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं मेरे ये कर्ण। अपनी मधुर वाणी में वेदों के सार के बारे में कुछ बताओ, जो कुछ भी तुमने सीखा है। पिताश्री, ज्ञान की पोथियां हो या वेदों का सार, सब ग्रंथों में यही लिखा है कि मनुष्य को अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। और ऐसा करते हुए वो उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। ये तो हरि का नाम ले रहे हैं, ये तो हरि का नाम ले रहे हैं। तो प्रभु विष्णुदेव सदैव उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वही हमारे सारे कष्टों एवं पापों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र?
यही तो सत्य है ना पिताश्री। उनकी इच्छा के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता। उनके इंगित मात्र से जीवनदायिनी वायु संचारित होती है। जो हरि भजन नहीं करता उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। मैं आपको हरि भजन सुनाऊं? अभी सुनाता हूँ पिताश्री। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नाम सहस्त्रो रूप अनेक श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। पिताश्री बस! बहुत हुआ उस कपटी विष्णु का यशोगान। तो ये शिक्षा दी है तुमने मेरे पुत्र को? उस कपटी की हरि भक्ति सिखाई जाती है तुम्हारे गुरुकुल में? हमने ऐसा तनिक भी नहीं सिखाया है प्रभु। प्रभु, हमने तो राजकुमार जी को हरि भक्ति त्यागने को अनेकों बार समझाया, किंतु ये नहीं माने। बस! सेनापति, ले जाओ इन दोनों धूर्तों को। इन्हें राजद्रोह का दंड मिलेगा। रुकिए पिताश्री। जो अपराध इन्होंने किया ही नहीं है उसके लिए इन्हें दंड मत दीजिए। इन्होंने तो मुझे बहुत समझाया कि ईश्वर आप हैं। पुत्र, फिर क्यों कर रहे हो छलिया विष्णु का यशोगान? पिताश्री, इन्होंने कहा था कि तीनों लोगों के स्वामी आप हैं। पूजा आपकी होनी चाहिए। उत्तम। किंतु मैं ये मानता हूँ कि तीनों लोगों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु ही है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं से है। वही सर्वप्रथम पूजनीय है। किसने सिखाया तुम्हें ये सब पुत्र? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? प्रहलाद, नहीं माँ, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सत्य तो सूर्य की भांति स्वतः ही प्रकाशित होता है। ईश्वर सत्य है, चाहूं और उन्हीं की सत्ता दिखाई देती है। प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि। मत कहो उसे प्रभु। वो प्रभु नहीं है, मैं हूँ प्रभु। तीनों लोगों का स्वामी,
त्रिलोकपति यदि पुनः उसका नाम अपने जीवा पर लाए तो परिणाम बहुत भयंकर होगा तुम्हारे लिए। ऐसा मत कहिए पिताश्री, उनका नाम लेना कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? क्षमा स्वामी क्षमा। प्रहलाद अभी अबोध है, उसे ज्ञात नहीं कि वो क्या कह रहा है। माँ, मुझे ज्ञात है कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबके श्वासों में बसते हैं श्री हरि नारायण विष्णु। मेरी भी श्वासें उन्हीं से चलती हैं। वो सब कुछ है मेरे लिए। प्रहलाद, हट जाइए आप। नहीं स्वामी, नहीं नहीं, वो आपका पुत्र है, बालक है, और एक बालक की बातों पर इतना क्रोध। मैं समझाऊंगी इसे। समझाइए इसे महारानी। जिस छलिया विष्णु के ये गुणगान गा रहा है उसने मेरे भ्राता इसके काका का वध किया है। परम शत्रु है वो मेरा। पिताश्री, मनुष्य का परम शत्रु कोई अन्य नहीं, उसी के भीतर छुपा हुआ अहंकार, मद, लोभ, मोह और मत्सर है। प्रभु श्री हरि तो मात्र पाप कर्म और पापी मनुष्य के विरोधी हैं। तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारे काका मेरे भ्राता हिरण्याक्ष पापी थे? मैं ये नहीं जानता पिताश्री, किंतु इतना अवश्य मुझे ज्ञात है, यदि उन्हें श्री हरि नारायण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई तो उनसे बड़ा सौभाग्य हम में से किसी और का नहीं हो सकता। वो मोक्ष के अधिकारी हो गए होंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। सेनापति, डाल दो इसे काल कोठरी में अभी। प्रातः तक भूखा प्यासा रहेगा तो भूल जाएगा सारी हरि भक्ति। महाराज, क्या राजकुमार? डाल दो इसे काल कोठरी में अभी। राजकुमार, स्वामी, पुत्र प्रहलाद को ऐसा कठोर दंड मत दीजिए। ले जाओ इसे। स्वामी, मैंने कहा ले जाओ इसे। स्वामी, वो पुत्र है हमारा, अबोध है, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पुत्र, राजकुमार, छोड़ दीजिए ना ये हरि भक्ति, अपने सर्वशक्तिमान पिता की शरण ले लीजिए। इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे आप। हरि भक्ति तो मेरे श्वासों में बसी हुई है, उसे त्यागना मेरे वश में नहीं है। अल्पायु बालक हैं आप। काल कोठरी का अंधेरा भयावह होता है, बिना प्रकाश के कैसे रह पाएंगे आप यहाँ? जिनके हृदय में हरि भक्ति की ज्योति प्रज्वलित रहती है, उन्हें किसी भी अंधकार से भय नहीं लगता। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, अब मुझे जाना होगा। प्रणाम। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
धन्यवाद प्रभु श्री हरि। ये आपकी ही भक्ति का प्रकाश है। आपका नाम तो संसार के बड़े से बड़े अंधकार को मिटा देता है प्रभु। बस एक विनती और है आपसे। आपकी भक्ति भले ही मेरी क्षुधा को शांत कर दे, किंतु मेरी माँ, वो मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भूखी रहेंगी। मैं उनकी पीड़ा नहीं सहन कर सकता प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पुत्र प्रहलाद, माँ, आप यहाँ? माँ, आप यहाँ कैसे? मैं अपने पुत्र को भूखा कैसे रहने दे सकती थी? आप मेरे लिए आई हैं माँ। किंतु माता, जब दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को प्रातःकाल ज्ञात हुआ होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ होगा ना? पुत्र हनुमान, प्रातःकाल जब हिरण्यकश्यपु बंदी गृह पहुंचा, उसके साथ महारानी कयाधु भी थी। माँ, प्रहलाद, तुम ठीक तो हो? चरण स्पर्श माताश्री। आयुष्मान भव। चरण स्पर्श पिताश्री। इस काल कोठरी के अंधकार में भय तो बड़ा लगा होगा, और भूख ने तो अब तक तुम्हारे मन को परिवर्तित कर दिया होगा प्रहलाद। पिताश्री, अंधकार तो था ही नहीं। प्रभु श्री हरि की भक्ति का प्रकाश था यहाँ। मुझे तनिक भी भय नहीं लगा पिताश्री, और न ही भूख ने विचलित किया। माँ ने भली भांति भोजन करा के तृप्त कर दिया था। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। रात्रि में जब प्रहलाद मेरे पास आया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और मैंने इसे भोजन कराया। माँ, माँ, पुत्र, पुत्र प्रहलाद, तुम यहाँ? माँ, इस काल कोठरी की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर तुम बाहर कैसे निकले? नहीं पिताश्री, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला। माँ स्वयं आई थी भोजन लेकर मेरे पास। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम तो स्वयं मेरे पास आए थे राजभवन। माँ, मुझे ज्ञात था आप मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपके पास। अपनी माँ के लिए मेरे पुत्र ने काल कोठरी से बिना अनुमति लिए बाहर निकलने का संकट मोल लिया। यदि प्रातःकाल तुम्हारे पिता को तुम्हारे बाहर निकलने के बारे में ज्ञात हो गया तो फिर क्या होगा?
उन्हें जब ज्ञात होगा तब का तब देखेंगे। अभी तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मेरा पुत्र भूखा ना सो जाए। सेनापति, क्या है ये सब? सत्य क्या है? कौन यहाँ आया और कौन यहाँ से गया? महाराज, काल कोठरी की कुंजी पूरे समय मेरे ही पास। ना तो कोई यहाँ से बाहर गया, ना ही भीतर आया। ये कैसे संभव है? तुम तीनों मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? सत्य क्या है, स्पष्ट बताओ। मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो। सत्य जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूं। किसी भी सीमा को। सत्य सुनना चाहता हूं मैं, अन्यथा मुझसे द्रोह का भयंकर परिणाम भुगतोगे तुम तीनों राजद्रोही। स्वामी, मैं आपकी सहभागिन और ये आपका अंश, आपका पुत्र है। और ये आपकी सेना के स्वामी भक्त सेनापति। आपके साथ द्रोह करने की कल्पना भला हम कैसे कर सकते हैं स्वामी? हम तो पूर्ण निष्ठा से आपके प्रति समर्पित हैं। सब ज्ञात है मुझे कितनी निष्ठा है मेरे प्रति। इसीलिए कल रात्रि की घटनाओं के तुम तीनों के 3 भिन्न भिन्न विवरण हैं। समझाओ मुझे, एक ही व्यक्ति एक ही समय पे 2 भिन्न भिन्न स्थानों पे कैसे हो सकता है? वो भी तब जब काल कोठरी की कुंजी सेनापति के संरक्षण में सुरक्षित थी। आपको इस भक्त का कोटि कोटि नमन प्रभु श्री हरि। अवश्य आपने ही आकर अपने इस भक्त की रक्षा की है। पिताश्री, प्रभु श्री हरि के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माताश्री और सेनापति जी का इसमें कोई दोष नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रभु ही आए थे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। स्वामी, आपका नन्हा भक्त आपसे कुछ विनती कर रहा है। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। कष्ट में भक्त को देखे नाही, विष्णु रूप बदल कर आई। भय प्रहलादा माँ के हेतु, पुत्र के लाए भय कयाधु। मातृ और पुत्र दोनों को हरि, भोजन अरु निद्रा सुलभ करी। हनुमन शत शत करत नमन, जय श्री नारायण भगवन।
ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय कहो पुत्र, ओम हिरण्याय नमः। ओम ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो देवी। प्रणाम कल्याण मस्त। देवर्षि, स्वामी हम पर संदेह कर अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। ऋषिवर, आप उन्हें समझाकर उनका क्रोध कम करने की कृपा कीजिए। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। सावधान देवर्षि, आपकी किसी भी सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है हिरण्यकशिपु को। अवश्य महाराज, सुझाव नहीं दूंगा मैं, मात्र इतना कहूंगा कि आपके पुत्र का कथन सर्वथा सत्य है। स्पष्ट कहिए देवर्षि, क्या अर्थ है आपका? क्या सत्य है उसका कथन में? यही महाराज कि श्री हरि ने ही आकर एक ही समय पर आपकी पत्नी और आपके पुत्र को भोजन कराया। ओम नारायणाय नमः। महाराज, आप अत्यंत सत्यनिष्ठ हैं, भोले हैं कि श्री हरि के छल को नहीं समझ सके। अवध्य, अपराज्य, सर्वशक्तिमान हैं आप। इसलिए बल से नहीं, छल और माया से आपके अपने परिवार में ही फूट डालकर आपको पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं मायावी हरि। अवश्य, छल से ही उस छलिया हरि ने मेरे अपने पुत्र को मेरे ही विरुद्ध कर दिया। वो पुत्र जिसकी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित है, पितृद्रोही बनकर मेरे ही समक्ष हरि भजन में लीन है। उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि उसके इस कृत्य से मैं कितनी असीम वेदना से द्रवित होता हूं। नहीं पिताश्री, ऐसे कष्टदायक वचन मत कहिए। आपका पुत्र हूं मैं। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना कदापि नहीं हो सकता। तनिक विचार कीजिए महाराज, इस अबोध बाल बुद्धि में आपके प्रति विषाक्त विचारों ने प्रवेश कैसे किया? अवश्य छल है। अवश्य छल है उस छलिया हरि का। और छल से श्री हरि आपको पराजित कर रहे हैं दैत्यराज। आपकी उपस्थिति में ही आपके अपने पुत्र द्वारा प्रभु श्री हरि की भक्ति के बालहट आपको प्रजा के उपहास का पात्र भी बना सकता है। परंतु पुत्र मोह से विवश उसको दंडित कैसे करेंगे आप? करूंगा, दंडित करूंगा उसे। अपने पुत्र पर छाए उस छलिया हरि के मोहपाश को खंडित करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कठोर से कठोर उपाय करने पड़े। सेनापति, इस बार यंत्रणा कक्ष में ले जाइए इसे। वहां हरि भक्तों की दुर्दशा से साक्षात्कार होगा इसका।
तो इसकी हृदय में व्याप्त हरि भक्ति स्वतः ही मिट जाएगी। नहीं। किंतु फिर भी यदि इसके हरि के प्रति सम्मोहन भंग ना हो तो इसे साधारण अपराधी के समान भेड़ियों में बांधकर दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा पिताश्री। ले जाओ इसे यहां से। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। ओम नारायणाय नमः। 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 फिर क्या हुआ माता? प्रभु श्री हरि के भक्त को कोई हानि कैसे पहुंच सकती थी, वो भी सागर में जो स्वयं माता लक्ष्मी जी के मायका के समान है और जहाँ प्रभु हरि भी स्वयं निवास करते हैं। ऐसे स्थान में तो प्रभु हरि के अनन्य भक्त की सुरक्षा अवश्य होनी थी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा।
स्वागत है मेरे भ्राताश्री। इतने लंबे अंतराल के बाद मेरे सर्वशक्तिमान भ्राता हिरण्यकश्यपु को अपनी इस बहन होलिका का स्मरण कैसे हो आया? तो क्या आप मेरे रात्रि के भोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं भ्राताश्री? नहीं बहन, एक अति आवश्यक कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसा कार्य भ्राताश्री? मेरे परम शत्रु, मेरे कुपुत्र दुष्ट बालक प्रहलाद का वध। प्रणाम। हे नाथ, ये अनर्थ होने से रोक लीजिए, अन्यथा स्मरण रहे कि अपने पुत्र के साथ साथ आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे। मेरी गुहार सुनिए स्वामी, अपने पुत्र पर दया कीजिए। आपका अपना अंश एक अबोध बालक है वो। क्षमा कीजिए उसका बाल हट स्वामी। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है। परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। हम दोनों प्रभु को स्मरण कर एक साथ उनके पुण्य के भाग बनते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन करा। हरि हरि हरि। एक मित्रद्रोही कुपुत्र के माता पिता कहलाने से तो निसंतान रहना अधिक उत्तम है। उस कुलद्रोही के लिए शोक मत कीजिए देवी। मैं अपने नेत्रों के समक्ष ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती स्वामी। अपने कुल दीपक को जीवित भस्म होते हुए नहीं देख सकती। यदि आप यह दृश्य नहीं देख सकती, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ओम नारायणाय नमः। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पितृद्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। ओम
महाराज ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, अपने ही पुत्र को भस्म करने जा रहे हैं। अरे क्या घोर अनर्थ है ये? हम सभी के लिए एक ही भगवान होंगे, भगवान श्री हिरण्यकशिपु। करत प्रभु भक्तन पर छाया, दैत्यराज ये समझ न पाया। झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम आस। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता। करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी।
मेरा पुत्र जीवित है, मेरा पुत्र सुरक्षित है। स्वामी सुरक्षित है प्रहलाद। मेरा पुत्र। रुक जाइए महारानी। माता, हे नाथ, धधकती ज्वाला से लौटकर आया है मेरा पुत्र। एक बार उसे अपने अंग से लगाकर इस माता को अपना हृदय शीतल कर लेने दीजिए। कदापि नहीं। आप अपने सरल मातृत्व से भ्रमित हो रही हैं महारानी। आपका पुत्र नहीं है ये पितृद्रोही उस मायावी विष्णु का भिन्न रूप है। परंतु मैं आज अपने इस काल रूपी शत्रु को अपने हाथों से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा। अब देखता हूं मेरी प्रचंड दिव्य गदा से कौन तुम्हारी रक्षा करता है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अब मैं आपको इस पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपने स्थान पर स्थित रहो द्रोही विषकीट। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा कपटी बालक। असंभव, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है ये। सत्य बताओ, कौन हो तुम, कौन हो तुम? पिताश्री, मैं और कौन हो सकता हूँ? आपका पुत्र ही तो हूँ और इस जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की अनेकों जीवंत कृतियों में से एक हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है तुम्हारे श्री हरि अभी भी मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? अवश्य पिताश्री, प्रारंभ से ही प्रभु श्री हरि ही मेरी रक्षा करते आ रहे हैं और अब भी अवश्य करेंगे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे प्रभु श्री हरि? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। यदि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं तो अदृश्य क्यों हैं? दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारे प्रभु श्री हरि कहाँ है? दिखाओ, 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 दिखाओ। मेरे प्रभु श्री हरि वो तो सर्वत्र व्याप्त है पिताश्री। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो विद्यमान ना हो। अच्छा, तो फिर वो इस गदा में भी होंगे जिससे मैं अभी तुम्हारा वध करने वाला हूँ। हाँ हाँ, अवश्य है। मुझ में, आप में, इस पृथ्वी के समस्त जीवों के रोम रोम में है, खड़क में, खंभ में, ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों के कण कण में है। जहाँ मेरी दृष्टि जाती है पिताश्री, वहाँ भी, और मेरी दृष्टि से परे भी प्रभु श्री हरि ही हरि है पिताश्री। अच्छा, मुझ में है और तुम में है और इस खंभ में भी। यही अर्थ है ना तुम्हारा उद्दंड बालक? है पिताश्री, इस खंभ में भी है। अच्छा, तो दिखाओ इस खंभ में उन्हें। सुनो मेरी चेतावनी, यदि इस खंभ में मुझे तुम्हारे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो सर्वप्रथम मैं इस गदा से तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। प्रार्थना करो अपने प्रभु से कि वो इस खंभ में से प्रकट हो और तुम्हारे कथन को सत्य कर दे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे प्रभु श्री हरि इस
खम्भ में है या नहीं? इसी खम्भ में है ना तुम्हारे प्रभु? ये लो! ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? प्रतीत होता है जैसे भूचाल आ गया हो। ये गर्जना कैसा? ये गर्जना ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना दिन है ना रात। आपका मृत्यु स्थल और मृत्यु का क्षण है ये। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। कोई नहीं है मुझसे अधिक शक्तिशाली, मैं हूं सर्वशक्तिमान। ना जल में ना थल पर, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, परंतु आपकी मृत्यु का साधन है ये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्। प्रणाम प्रभु। प्रणाम।
शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह करावलम्बम् श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणि श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणि भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाधिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मोन्द्र रुद्रं रुदर्ग किरीटकोटि संघट्टिकांघ्रि कमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग्र भीकर मृग प्रवरार्दितस्य आर्तस्य मत्सर निदाघनि पीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्माण्य केशव जनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम् यन्माययोर्जित वपुः प्रचुर प्रवाह मग्नार्थमत्र निवहोरु करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज मधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शङ्करेण नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा 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 हरि केशव कृपाला प्रणाम श्री हरि। आपका कल्याण हो देवगण। प्रभु मेरे हरि आप आ गए। प्रणाम। कल्याण हो वत्स। ओम नारायणाय नमः। 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 अहंकार सदैव अनुचित है। दुराचारी, अत्याचारी और पापी का अंत भयानक होता है।